को पूरा पूरा वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बाबा जी की विषम परिस्थितियों का आपने आकलन किया है? आपके पास इतनी कहां विषमताएं हैं। एक बेटा जिसकी आप कार्तिकेय षडानन के रूप में पूजा करते हैं, दूसरा बेटा गणेश के रूप में जिसके लिए आप बड़ी भावना से प्रार्थना करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप प्रार्थना करते हैं, कल्पना करिए अगर आपको ऐसा ही बेटा मिल जाए तो षडानंद जैसा आपके बेटा घर में जन्म ले तो आपको खुशी होगी? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपस में दोनों झगड़ने लगे और ऐसा होता है। हम दूसरे को देखते हैं, अपने को नहीं देख पाते हैं। हम दूसरे की आलोचना करते हैं छोटे से दोष की, लेकिन अपने दोष को नहीं देख पाते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। गणेश ने कहा, क्या तेरी शकल है? अरे एक आदमी को एक शकल होनी चाहिए, तुम्हारी कितनी शकलें हैं? 6 मुंहा है तुम, 6 मुंहा। 6 षडानन बोलते हैं ना, 6 सिर वाला। षडानन कहते हैं तुम बड़ा अच्छा लगता है, तुम अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। तुम देख तो अपनी नाक कितनी बड़ी है, अपनी नाक तो देख कितनी बड़ी है। ऐसी नाक होती है कहीं आदमी की? बच्चे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। कल्पना करिए अगर इस तरह के बच्चे आपके घर में हो जाए तो क्या करोगे? खुशी होगी? बोलो, नहीं होगी। आपके घर में इस तरह के बच्चे हो जाएं तो खुशी नहीं होगी, तो बाबा जी को क्या बड़ी खुशी हुई होगी? लेकिन परिस्थितियां हैं, जो नियत व्यवस्था है वैसा हो रहा है। इसलिए बाबा जी अपनी मस्ती में रहते हैं। बड़ी परिस्थितियों का विषम रूप। गणेश जी का वाहन ऊंदर है और अपना आभूषण सर्प है। सर्प ऊंदर को खा जाता है और सर्प को खा जाता है मोर, और मयूर है किसका वाहन? कार्तिकेय का। लेकिन ध्यान दे सज्जनों, बाबा जी का शासन इतना गहरा है, इतना मजबूत है कि वहां पर कोई भी विपरीत आचरण नहीं है। अपने अपने स्वभाव को भी सबने शासित कर रखा है। किसके शासन ने? किसके शासन के प्रभाव में? बाबा जी के शासन के प्रभाव में। इसलिए सज्जनों, गृहस्थी जी के चलाने में, चलने में तरह तरह की विषमताएं आती हैं। उन सब में संतुलन रखना होगा। कैसे? बाबा जी कैसे बैठे हैं? हरि इच्छा। अब क्या करोगे जब कोई बात अपने बस की नहीं है? क्या आदमी सोचता है ऐसा क्यों हो गया? अगर आप ये सोचने लगते हैं तो परेशान हो जाते हैं। और देखो, परिस्थितियों की विषमता, परिस्थितियों का विषम रूप हमारे बाबा जी में भी है, ब्रह्मा जी में भी है, भगवान नारायण में भी है, सब जगह है। इसलिए सज्जनों, एक नियति है हमारे आपके जीवन में, अज्ञात रूप से उसकी ही व्यवस्था में हम सब चलने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं। हरि इच्छा मान करके अपने आप को चलाना। हरि इच्छा के मंत्र से जब आप चलेंगे तो बहुत सी
प्रतिकूलताएं होंगी, लेकिन उन प्रतिकूलताओं से आप चलित नहीं होंगे, आहत नहीं होंगे। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा। चित्रकेतु जब इतना बोल गया तो बाबा जी कुछ नहीं, लेकिन पार्वती जी से नहीं रहा गया। पार्वती जी ने कहा, अनधिकार बोलने वाले तुम कौन हो? वो आ गई आक्रोश में, और आक्रोश में एक साप दे डाला। उस साप का परिणाम था कि वही चित्रकेतु वृत्रासुर जाकर के बन गया है। वृत्रासुर बाहर से तो बहुत असुर की कक्षा में दिख रहा है, लेकिन जो उसकी अंतरात्मा थी, उसकी जो चेतना थी, वो तो चित्रकेतु की पवित्र चेतना थी। चित्रकेतु शेष भगवान की साधना से इतना पवित्र हो चुका था, इतना पात्र बन चुका था कि भगवान शेष की उसको कृपा प्राप्त हुई थी। भगवान नारायण के द्वारा उसको विमान दिया गया था। यही कारण है कि चित्रकेतु जब वृत्रासुर के रूप में दूसरा जन्म लेता है, तो जब उसका वध होता है तो वध के समय एक प्रकाश पुंज निकलता है और वह भगवान विष्णु में समा जाता है। ध्यान दें, इसी के साथ दिति की संतान की एक महत्वाकांक्षा है। त्वष्टा की संतान विश्वरूप की कथा और दिति की संतानों में आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप को देखा। दिति को मन में बड़ा शोक है कि हमारे कोई पवित्र संतान नहीं हुई, और ऐसी संतान हो जो इंद्र की उद्दंडता का बदला ले सके। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप गलत समय था, उपयुक्त समय नहीं था, तामस समय था। इस कारण से तामसी संतानों के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का जन्म हुआ। आगे उसकी एक आकांक्षा थी कि इतना बलवान पुत्र हो जो पूरे देवकुल को पराजित करने के साथ साथ इंद्र को पराजित कर सके। ध्यान देना, संकल्प की भूमि से प्रभावित कार्य हमेशा रहता है। दिति संकल्प का प्रतीक है। दिति का संकल्प विद्वेषपूर्ण है। यही कारण है कि दिति के संतानों को लांछित रूप में देखा गया। आप जब किसी को दैत्य कहते हैं तो दैत्य का मतलब क्या है? दिते अपत्यम पुमान दैत्यः। दिति से जन्म लेने वाली संतान का नाम दैत्य पड़ गया, और दैत्य हमारे समाज में ऐसा प्रतीक बना कि जिसको आप भयावह रूप में देखते हैं। क्यों? जो दुष्कर्म में चलेगा, दुष्प्रवृत्तियों के साथ होगा, दुश्चिंतन में होगा, हमेशा कलह प्रिय होगा, अपनी शक्ति का विकास करने के साथ वह शोषण की प्रवृत्ति में होगा, तो वही दैत्य हो गया। और इस तरह की प्रवृत्तियों में रहने वाला भयावह हो जाएगा, लांछन रूप हो जाएगा। इसलिए दैत्य शब्द ही लांछित रूप में चल पड़ा। दनु की संतान है दानव। ध्यान दें, दिति ने फिर एक संकल्प किया। कश्यप जी ने कहा है आप पुंसवन व्रत का अनुष्ठान करें। पुंसवन व्रत का अनुष्ठान करने के साथ दिति अपने गर्भ में एक बहुत बलवान संत को पाल रही है। लेकिन आपको पता है
इंद्र को पता लगा कि तो हमारा शत्रु ही माता दिति के गर्भ में पल रहा है। इंद्र ने सेवा का बहाना लेकर दिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस गर्भस्थ मांसपिंड को 7 हिस्से में अपने वज्र से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इसी के साथ जब वो रोने लगते हैं तो कहते हैं मां रुत, रोवो मत। ऐसा कहने के कारण उनका नाम मरुत पड़ जाता है, मरुदगण। और एक एक टुकड़े के 7-7 हिस्से करने के कारण 49 की संख्या में मरुदगणों को बताया गया है। इस कथा के साथ दिति को बड़ा शोक हुआ है और इसी के साथ हिरण्यकशिप की कथा का प्रारंभ होता है। हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष दोनों ही पुत्रों को पाकर माता दिति संतोष में नहीं थी। उस समय कश्यप जी ने कहा था तुम्हारे भी एक भक्त संतान का जन्म होगा, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे पौत्र के रूप में। वही पौत्र प्रहलाद के रूप में जन्मा है। प्रहलाद की कथा को आप जानते ही हैं, आपने सुना है। प्रहलाद जब मां के गर्भ में था तो माता कयाधु जिस समय हिरण्यकशिप तपस्या के लिए गए हैं, देवताओं ने आक्रमण किया और माता कयाधु को ही बंदी बना लिया है। देवर्षि नारद ने उसको एक आश्रम में रखा। ध्यान देना सज्जनों, साधु और संत तो दयालु होते हैं। उन्होंने देखा हिरण्यकशिप भले ही कुछ हो, लेकिन कयाधु तो नारी है ना, इसके साथ अनाचार नहीं होना चाहिए। नारायण मंत्र का उपदेश किया है, उसका प्रभाव है कि प्रहलाद नारायण भक्त हुआ। हिरण्यकशिप प्रहलाद को प्रहलाद की आस्था से अलग करना चाहता है, लेकिन आस्था और निष्ठा से प्रहलाद बदलता नहीं है। आस्था के साथ कोई समझौता नहीं। प्रहलाद को बदलने के लिए हिरण्यकशिप का सब तरह का विधान फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। शुरुआत की बात है, जब प्रहलाद बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो इसको पाठशाला में भेजा गया और पाठशाला में से क्या सीखा है यह जानने के लिए हिरण्यकशिप ने जब प्रश्न किया है प्रहलाद से, तो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया है आपको पता है? आपको पता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। यह श्लोक किसने बोला है? प्रहलाद ने बोला है। प्रहलाद ने बोला है। पिताजी, हमने यही सीखा है। सीखने लायक, सीखने योग्य यदि कोई बात है तो यही है। कौन सी बात? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यानी भक्ति की बात, ये नवधा भक्ति की बात। उस समय हिरण्यकशिप को लगा कि तू मेरे शत्रु के पक्ष की बात कर रहा है। शत्रु में, जो शत्रु हमारा परंपरागत शत्रु है, उसमें अपनी निष्ठा रख रहा है। प्रहलाद को चलित करने के लिए सब तरह के बहुत क्रूर उपाय अपनाए उसको खत्म करने के लिए। लेकिन प्रहलाद, ध्यान दें सज्जनों,
जहां पर आह्लाद, आह्लाद किसे कहते हैं? आसमंतात आह्लादा, आनंद। संसार में चारों तरफ परिस्थितियों से कोई हमेशा आनंद में नहीं रह सकता, लेकिन हर परिस्थिति में भी अगर कोई अपने अंदर उस स्रोत को पा चुका हो जिस स्रोत में परम आनंद है, वह है ईश्वर का स्रोत। उस ईश्वर के स्रोत में प्रहलाद जुड़ा होने के कारण प्रकृष्ट भाव से आनंद में है, प्रकृष्ट भाव से। क्योंकि जिस स्रोत से वह जुड़ा हुआ है, जिस स्रोत में उसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिस स्रोत को हमने वेदांत के संदर्भ में कारण ब्रह्म के रूप में जाना है, जिसको भक्ति के संदर्भ में भगवान के रूप में जाना है, उस स्रोत से, मूल से जुड़ा होने के कारण प्रहलाद परमानंद में है। वही सीखने योग्य है, वही जानने योग्य है, वही पाने योग्य है, और वही जीवन का परम धन है, वही जीवन का परम लक्ष्य है। ये प्रहलाद की दृष्टि है, ये प्रहलाद की थियरी है। अंत कहां होता है? भगवत दर्शन में। प्रहलाद किस दृढ़ता को देखकर अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा, मैं आज तुम्हारे भगवान को देखता हूं, तुम्हारा भगवान तुमको कैसे बचाता है, नारायण तुमको कैसे बचाता है। आपको पता ही है कि हिरण्यकश्यप निश्चिंत था कि न उसे दिन में कोई मार सकता है, न रात में मार सकता है, न अंतरिक्ष में, न भूमि में कहीं पर। वो तो समझता था मेरे लिए मृत्यु का कोई विधान ही नहीं है, मृत्यु कहां होगी, कहां का तो उसके सामने प्रश्न ही नहीं था। बड़ी अघटित बात बन गई। नारायण ने अपनी महिमा का प्रदर्शन किया। स्तंभाभ्यांतर गर्भ भाव निगदब व्याख्यात तद्वैभवो, खंभे में बांध दिया, और जैसे ही प्रहार करना चाहा है, खंभे को, स्तंभ को फोड़कर नारायण प्रकट नहीं हुए, नृसिंह रूप प्रकट हुआ, नृसिंह रूप। क्यों? नारायण के द्वारा तो वो मारा नहीं जा सकता था। आज नारायण ने कहा कि अच्छा, मुझे चुनौती देते हो, तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या हूं, और वह भी हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम अपनी मृत्यु की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। ईश्वर का मतलब है, ईश्वर के संदर्भ में जब परिभाषा दी जाती है तो कहा गया, वेत्ति विद्याम अविद्याम च भूतानाम आगतिम गतिम। जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता है, और आगतिम गतिम, उसका आना और जाना सब कुछ जानता है, उसको ईश्वर कहा है। अपनी इस परिभाषा के मर्म को भगवान नारायण ने ईश्वर की कक्षा से प्रयोग करके दिखाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण